हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है उसमें आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा गंगा नदी तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किसका उदाहरण है? यहाँ पर सिर्फ हम राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी उदाहरण है किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। देखते हैं अगला अगला है यहाँ पर, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, पद्मा के नाम से। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह बांग्लादेश में कहाँ प्रवेश करती है? ये पश्चिम के फरक्का से जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पद्मा के नाम से। देखते हैं अगला है, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। जो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, पद्मा। अगला है यहाँ पर, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये जो डेल्टा है तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा किया गया है, और इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग कहाँ है? शेष भाग है भारत में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण का दिया हुआ है, जिसमें कथन ए है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। उसका कारण आर दिया हुआ है, जो नदी जितनी प्रदूषित होती है वह उतनी ही पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ये जो इसका कारण दिया हुआ है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही प्रदूषित होती है, यहाँ पर इनकरेक्ट है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। यह सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं है। यहाँ पर जो ये उसकी पवित्रता का, प्रदूषित नदियों में से जो है उसका एक कारण उसकी पवित्रता को बताया गया, तो ये उसका कारण नहीं है। गंगा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है शहरों का अशोधित प्रदूषण गंगा नदी में मिलाया जाता है। ये जो शहरों का प्रदूषण है ये गंगा नदी में जाता है, इससे गंगा नदी प्रदूषित है। देखते हैं अगला है यहाँ पर, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई, राइट आंसर ऑप्शन ए, 6000 मीटर तक। ऑप्शन ए, 6000 मीटर तक जो है जलोढ़ मृदा की गहराई है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई कितनी है? तो ये 4000 से 6000 के बीच मीटर, तथा ग्लेनी के अनुसार कितनी है? तो ये 2000 मीटर है। देखते हैं अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें बताना है कौन सा जो है सही है। पहला स्टेटमेंट है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। पहला स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, रुद्रप्रयाग जो है ये अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर है। थर्ड स्टेटमेंट है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। फोर्थ स्टेटमेंट है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो है ये सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर बताना है कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3। ये 1 2 3 जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बाकी ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
देखते हैं इसके एक्सप्लेन। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, ना कि केदारनाथ में। ये जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ है, इनमें से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, ना कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 जो है ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ है तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ उनके स्थल द्वीप है, एक तरफ नदियों का संगम दिया हुआ है। रुद्रप्रयाग के सामने दिया हुआ भागीरथी अलकनंदा, नंदप्रयाग के सामने अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग के सामने दिया हुआ है अलकनंदा पिंडर, देवप्रयाग के सामने दिया हुआ है विष्णुगंगा और मंदाकिनी। इसमें बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर जो इसमें दिया हुआ है तो इसमें ये कोई भी आंसर सही नहीं दिया हुआ। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इसमें जो ये रुद्रप्रयाग, तो ये कहाँ से है रुद्रप्रयाग? रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग एवं देवप्रयाग का मिलान है। रुद्रप्रयाग तो है ये, यहाँ पर ये कर्णप्रयाग और देवप्रयाग का मिलान है। अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर एवं भागीरथी अलकनंदा से अलग हो रहा है इसमें, ये जो सूची 2 में। जबकि ये नंदप्रयाग और विष्णुगंगा जो है ये मंदाकिनी में सही सुमेलन है। नंदप्रयाग कहाँ है? नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी जो है ये मंदाकिनी नदियों के, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। आयोग ने जो है इसका बी को सही आंसर माना है। आयोग ने इसे 2431 को सही आंसर माना है। देखते हैं अगला है यहाँ पर मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए अलकनंदा से। मंदाकिनी का संबंध है अलकनंदा से। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। मंदाकिनी नदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है? ये चोराबाड़ी ताल से निकलती है और यह सोनप्रयाग में काली गंगा में मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर कहाँ यह अलकनंदा से मिलती है? रुद्रप्रयाग नामक स्थान में कौन? मंदाकिनी नदी। देखते हैं अगला है यहाँ पर पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी काली नदी की। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। पूर्वी धौली गंगा नदी जो है ये पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से हैं गोरी, कुथुजंगती, सरजू, लोहावती, लधिया, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ जो है तो ये कहाँ पर मिलती हैं? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहाँ? देवप्रयाग में ये मिलती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये जो है गंगा नदी अपवाह तंत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। ये जो कौन? अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है और ये देवप्रयाग इसी संगम के बाद से जो है इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग के बाद से। देखते हैं अगला है निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है? यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, तो अभी इसको डिस्कस किया। राइट आंसर ऑप्शन डी देवप्रयाग में। देखते हैं अगला है यहाँ पर निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर कौन? गंगा नदी बनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कहाँ? देवप्रयाग में। देखते हैं
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है मंदाकिनी नदी। राइट आंसर ऑप्शन डी मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है मंदाकिनी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, किसके तट पर, अलकनंदा के तट पर स्थित है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, कौन, गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा नदी। देखते हैं अगला, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। इन नदियों की लंबाइयाँ जो हैं कुछ इस प्रकार हैं। ये गंगा नदी की लंबाई है 2525 किमी, गोदावरी की लंबाई है 1465 किमी, नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर और महानदी की लंबाई है सबसे कम 851 किमी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है कौन सी, ये है गंगा नदी। यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है, भारत की सबसे लंबी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कौन, गंगा नदी। सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किमी है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी जो है नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है, परंतु इनका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। यदि भारत में बात हो तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, और जो यदि ये गोदावरी की बात तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। ये जो है इसमें ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदियाँ दी हुई हैं। इनकी जो लंबाई तो गंगा से अधिक है, परंतु इनका विस्तार जो है भारत में कम है, अन्य देशों में अधिक है। और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पर दक्षिण गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद देखिए। और दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। यहाँ पर ये दक्षिण की गंगा लिखा होता तो वहाँ पर आंसर होता कावेरी, और गोदावरी जो प्रायद्वीपीय दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसे, गोदावरी को। देखते हैं अगला है यहाँ पर भागीरथी नदी मिलती है। भागीरथी नदी मिलती है, राइट आंसर ऑप्शन ए, कहाँ, गोमुख से। देखते हैं अगला, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किमी दूर शिवलिंग शिखर के नीचे जो है गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये भागीरथी, तो ये गंगोत्री से लगभग 18 किमी दूर शिवलिंग शिखर के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है, कौन, भागीरथी नदी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में से है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो कहा है मैदान में से है, मैदान में से है इसका उद्गम। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोमती नदी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, ये गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमतताल फुल्लर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ है, मैदान में है, गोमती नदी। याद रखिए, लखनऊ कहाँ बसा हुआ है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण का। कथन है, ए है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। उसका कारण दिया हुआ, यमुना असतत वाहिनी नदी है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यमुना एक सतत वाहिनी नदी है, ना कि असतत वाहिनी। यमुना एक सतत वाहिनी नदी है और यह इसका उद्गम जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से है। इसका उद्गम कहाँ से है, तो यही है यमुनोत्री ग्लेशियर से। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाने का कारण क्या है, तो ये इसका कारण पोल्यूशन है, प्रदूषण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। कौन एक जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, रामगंगा। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि
चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियां हैं। ये है जो रामगंगा, तो ये गंगा की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन जो है ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। देखते हैं अगला। अगला है यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन बी, बंदरपूंछ से। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूंछ से। यमुना नदी कहाँ से? यमुनोत्री हिमनद की बंदरपूंछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक 5 नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है। यमुना नदी की जो है सहायक नदियां हैं उन पर विचार करना है। सॉरी, यहाँ पर 5 नहीं दिया हुआ है। यमुना नदी की जो है ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, इसलिए माइंड में था। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है। यहाँ पर 4 ही दी हुई हैं। इनका जो है पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4-3-1-2। 4-3-1-2 पश्चिम से पूर्व की ओर उनका सही क्रम होगा। चंबल, सिंध, फिर बेतवा और फिर सबसे लास्ट में कौन? केन नदी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। यमुना नदी की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कुछ इस प्रकार है, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है। कौन? चंबल नदी। देखते हैं अगला। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? कौन सी नदी है जो ये यमुना नदी से नहीं मिलती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सी नदी? सोन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। बाकी ये केन, बेतवा, चंबल ये सभी यमुना की सहायक नदियां ही हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा एवं चंबल ये क्या है? ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। देखते हैं अगला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? कौन सी नदी जो है ये चंबल में नहीं मिलती है? चंबल नदी में नहीं मिलती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेतवा। बेतवा नदी जो है चंबल में नहीं मिलती है, बल्कि ये कहाँ मिलती है? ये यमुना नदी में। बाकी ये क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती नदियां हैं, तो ये मिलती हैं चंबल में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियां जो है चंबल से मिलती हैं। देखते हैं अगला। अगला है, बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी मिलती है। बेतवा राइट आंसर ऑप्शन बी, यमुना से। इसको भी देखा था। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर, इनमें से कौन सी इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? गंगा की एक सहायक नदी है जो कि उत्तर की ओर बहती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सोन नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, यह एक उत्तर वाहिनी नदी है, उत्तर दिशा की ओर बहती है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई कहाँ बहती है? उत्तर दिशा की ओर बहती है। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सोन नदी। जो बाएं से नहीं मिलती है तो वो मिलती है दाएं से। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? यहाँ पर कौन सी श्रेणी जो है यमुना नदी और सोन नदी के मध्य में जो जल द्विभाजक का कार्य करती है? यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य। राइट आंसर ऑप्शन बी, कैमूर। ये जो कैमूर श्रेणी है तो ये यमुना और सोन के मध्य क्या करती है? जल द्विभाजक का कार्य करती है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य, सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। कौन? सोन नदी। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है?
यहाँ पर जो नदियाँ 4 दी हुई हैं, इसमें किसका जो है जल धारण करने की क्षमता इनमें से किसकी सर्वाधिक है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसकी? सोन की। देखते हैं यहाँ पर जो है ये दिए गए विकल्प में सोन नदी का जल क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। पहले सबसे महानंदा, उसके बाद सोन, फिर रामगंगा और फिर गंडक नदी तथा भारतीय जल जो है संसाधन सूचना प्रणाली के आधार पर यह जो तालिका दी हुई तो भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली के आधार पर दी हुई है। देखते हैं अगला है यहाँ पर मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? मोरीबंद डेल्टा। राइट आंसर ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा का। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 2 हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है ये सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2 भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा में विभाजित किया गया है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को क्या है पुनः 3 उपविभागों, जिसे मोरीबंद डेल्टा, प्रोण डेल्टा, ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम किसने दिया था? तो मोरीबंद डेल्टा को यह नाम दिया था बागची 1944 द्वारा ये दिया गया था। मोरीबंद डेल्टा को बागची नाम 1944 द्वारा दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? निम्नलिखित में से जो है गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक भी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है। उत्तरी कोयल जो है ये झारखंड से बहने वाली एक नदी है और सोन नदी की एक सहायक नदी है। कौन? उत्तरी कोयल। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी गंगा से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी और पहली यमुना सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर क्या है? कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो कि उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी को मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। कहाँ? उड़ीसा के राउरकेला में। और ये बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो कि झारखंड के पास कोडरमा पठार से निकलकर क्या करती है? हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है और दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार जो ये बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी की उप सहायक नदियां हैं, इसलिए यहाँ पर जो है एक या एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखते हैं अगला है यहाँ पर, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। बिहार राज्य में जो गंगा के किनारे कितने जिले स्थित हैं? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। राइट आंसर ऑप्शन सी 12 जिले। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें सारण, बक्सर, तो ये कौन कौन से 12 जिले हैं? देखते हैं। जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं कटिहार जिले हैं। ये सभी 12 जिले कहाँ हैं? बिहार के गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। देखते हैं अगला है यहाँ पर, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कहाँ? पटना में। पर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी जो है सबसे लंबी है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किमी है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा की जो है लंबाई कितनी है? गंगा नदी की 97 किलोमीटर। तो ये जो है पटना में 99 किलोमीटर और भागलपुर में 97 किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था।
गंगा नदी अपवाह तंत्र। इसके बाद हम इस आगे अगली वीडियो में करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।